और आज खास तौर से जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में और सरकार के विरोध में ये जो महापंचायत है वो करनाल में की जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से आज किसान महापंचायत कर रहे हैं, एक बड़ी संख्या में दृश्य भी आपने अभी कुछ देर पहले ही देखे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर इकट्ठे किए गए हैं और सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरे प्रबंध किए हुए। हाँ नहीं, ठीक है, उसमें क्या, तो अब पंचायत करने का या जनसभा करने का या अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। और अगर वहाँ पे पंचायत हुई तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसान इकट्ठे हैं तो अपनी बात रखेंगे जी। मुझे कोई उस पर वो नहीं है, मेरा कोई विरोध या मैं उसकी आलोचना नहीं करता कोई। ये अधिकार है उनका। और अगर किसान ने वो एक पंचायत बुलाई है तो निश्चित तौर से अपनी बात रखें, अच्छी बात है। आप महापंचायत की आलोचना नहीं करते, लेकिन जब राकेश टिकैत ये कहते हैं कि करनाल पर नजर बनाए रखें, अब करनाल में जो है आमने सामने हो गई सरकार और किसान। गुरनाम चिडूनी ये बयान जारी कर जब ये कहते हैं कि आज सुबह उनका बयान आया किसानों के लिए, उन्होंने एक आह्वान किया कि जो भी बैरिकेड सामने आता है उसे तोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। इन बयानों को कैसे देखते हैं? मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। कानून व्यवस्था बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है और अगर उससे कोई नुकसान होता है तो ऐसा नहीं है कि ये एक पक्ष को कोई नुकसान होगा, सबको नुकसान होता है। सरकार कहीं से बाहर से बन के नहीं आई है, सरकार इन्हीं लोगों की चुनी है, इन्हीं लोगों ने सरकार चुनी है। और सरकार इसीलिए चुनी है कि सारा सिस्टम को ठीक से रखेगा। अगर इस प्रकार से नियमों को तोड़ने लगेंगे तो मैं समझता हूँ इसका सभी को नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रजातंत्र में एक ही तरीका है, लोगों ने अपना मत दे के सरकार को बढ़ाया और प्रजातंत्र में सरकार जो है हमेशा दबाव में रहती है जनता के। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कानून, ऐसा नियम बन गया जो हमारे पक्ष में नहीं है, तो निश्चित तौर से आप जाएंगे जनता को उसको समझाओ। और जनता अगर आपके पक्ष में है तो सरकार कहीं भी है, सरकार वहीं दबाव में आ जाएगी। लेकिन उसमें मेरा दूसरा पक्ष ये भी है कि दोनों पक्षों को अपनी बात कहने दो। एक बात अक्सर चलती है कि कोई भी नियम और कानून बनता है ना विधानसभा में, तो कहते हैं कि विपक्ष को अपनी बात कहने दो। विपक्ष भी अपनी बात कहेगा, सत्ता पक्ष भी, ताकि कानून अच्छा बने। तो यही बात मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि कानून सही है या गलत है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। किसान यूनियन अपनी बात रखे और मजबूती के साथ रखे और जनता को समझाए। सरकार अपनी बात रखे और मजबूती के साथ रखे। और अगर वो किसान के हित में है तो किसान उसके पक्ष में है, और अगर वो खिलाफ है तो निश्चित तौर से वो नाराज होगा। और अगर वो नाराज होगा तो सरकार उसके ऊपर ही डिपेंड है, सरकार उसने ही तो बनाई। अगर वो नाराज होगा तो सरकार कहाँ से बन जाएगी? तो सरकार उसके द्वारा ही बनती है। तो सरकार कहीं भी हो, कितना ही टाइम हो सरकार का, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव उस बात का बना रहता है। तो तरीका एक ही है, संवाद। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में यही चीज़ है, संवाद, और यही उसकी खूबसूरती है। तो वो बना के रखना चाहिए जी। कंवरपाल जी, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार जनता ही चुन के आती है, बिल्कुल ठीक बात है। और सरकार, आपने कहा कि सरकार जनता के दबाव में भी रहती है, लेकिन क्या अब ये माना जाए कि सरकार किसान आंदोलन के दबाव में है? क्योंकि किसान महापंचायत कर रहे हैं, आपने कहा कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो करने दीजिए, लेकिन 5 जिलों की इंटरनेट सेवाएं बंद कर देना, फिर इतनी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती करना, तमाम एहतियात बरतना, ये सब क्यों? फिर देखिए, एक तो जहाँ जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गड़बड़ भी कर सकते हैं, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से करने पड़ते हैं। और जहाँ तक आपने इंटरनेट की बात की या रूट चेंज करने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो वो प्रशासन जनहित में इस प्रकार के निर्णय लेता है ताकि कहीं बड़ी गड़बड़ ना हो। तो वो प्रशासन का रूटीन वर्क है, कोई ऐसा नहीं है अब की बार हुआ पहले नहीं हुआ, पहले भी ऐसे होता है, अब भी ऐसे होता है। लगातार किसान ये मांग कर रहे थे कि जो एसडीएम का वहाँ बयान आया था एक आईएएस ऑफिसर का, आयुष सिन्हा का, और उसको लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जब ये घटनाक्रम हुई करनाल की, उसके एक दिन बाद दुष्यंत चौटाला भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें उन्होंने कहा था कि वो इसके लिए मुख्यमंत्री से भी कहेंगे। इससे पहले भी इस तरह की एक घटना हुई थी और ऐसे एक आईएएस ऑफिसर पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुख्यमंत्री साहब ने भी उस दिन कहा कि उन्होंने गलत कहा है, लेकिन कार्रवाई से जुड़ी कोई बात नहीं कही। देखिए, जितना उसने कहा उसका किसी ने समर्थन नहीं किया, किसी ने भी समर्थन नहीं किया। ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन किया, ना उप मुख्यमंत्री जी ने समर्थन किया, ना किसी मंत्री ने समर्थन किया, ना किसी विधायक ने समर्थन किया। सबने कहा कि शब्दों का चयन जो था वो गलत था, पर जितना गलत था उतना ही उसको सजा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी। जो एक जरूरत थी उतना उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो मैं समझता हूँ कि वो कोई विषय नहीं। और जहाँ तक उसकी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी वहाँ नहीं थी उसकी, जहाँ लाठीचार्ज हुआ। कुछ लोग ये समझ रहे कि उसकी ड्यूटी वहाँ थी, लाठीचार्ज उसने कराया। लाठीचार्ज की जगह उसकी ड्यूटी थी नहीं, उसकी ड्यूटी तो बहुत आगे थी, तीसरे चौथे
बैरिकेड पे उसकी ड्यूटी थी, जहाँ वो लास्ट बैरिकेड था, जहाँ वो ये बात कह रहा था। लेकिन लास्ट पे होने के बावजूद भी मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा कि उसके शब्द सही थे, चाहे लास्ट था और चाहे पहला हो, तो ये शब्द कहीं भी सही नहीं, लेकिन उसकी ड्यूटी लास्ट में थी, पहले उस पर नहीं थी, जहाँ लाठीचार्ज हुआ वहाँ उसकी ड्यूटी नहीं थी। सर, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि आप ही की सरकार के जो और मंत्री हैं वो लोग भी ये कहते हैं कि ये तो केंद्र के कानून है, इसमें जो भी संशोधन है वो कोई भी स्टेट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी पंजाब में मोगा में भी लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वहां तो किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई घेराव नहीं किया, लेकिन आकर के करनाल में ही जो यूपी के नेता हैं चाहे पंजाब के नेता हैं वो हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है उसे कहीं ना कहीं खराब करना चाहते हैं। बस ये तो आपका जो प्रश्न है वही उसका जवाब है। आपके प्रश्न में ही जवाब है क्या कि कारण क्या है। अब वहाँ पंजाब में वही कारण क्या है वही आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, वो सारी जनता की समझ में आ गया, आपके प्रश्न से ही समझ में आ गया, सबके जो आपके दर्शक हैं देख रहे हैं उनकी समझ में आ गया कि जब पंजाब में कुछ हो रहा तब कोई बात नहीं है, और अभी यहाँ रहा तो तब जो बयान सब कह रहे, तो जब पंजाब में आया तो तब गवर्नर साहब ने कोई बयान नहीं दिया। गवर्नर साहब भी चुप थे और दूसरे जो उनसे और थे वो भी सारे के सारे चुप थे जब पंजाब में आया। और तभी यहाँ जिस प्रकार की कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया गया, रोड जाम करने का मतलब कोई आप किसी एक पार्टी का या सरकार का ही नुकसान कर रहे क्या, आम जनता का नहीं रहा नुकसान। आम जनता ने क्या लेना देना इस बात से, आम जनता तो अपने काम पे जा रही बेचारी, अगर उसका आप रास्ता रोक दोगे तो समस्या खड़ी होगी। तो मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि इसको हमने आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपने अच्छे व्यवहार की वजह से हरियाणा जब बना तो हरियाणा की स्थिति कुछ थी नहीं, तो लेकिन हमारे पूर्वजों के अच्छे व्यवहार की वजह से जितनी इंडस्ट्री थी, जबकि यूपी में ज़मीन सस्ती थी, मजदूर सस्ता था, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री लगाने की बजाय हरियाणा में इंडस्ट्री लगाना पसंद किया। राजस्थान में ज़मीन सस्ती थी, मजदूर सस्ता था, लेकिन राजस्थान की बजाय भी हरियाणा में इंडस्ट्री लगानी पसंद करी। तो उसका कारण क्या है कि हमारे बुजुर्गों का व्यवहार बढ़िया था, कानून व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया थी, तो उसको हमने उसी प्रकार से बनाए रखना। आज हरियाणा जो है वो पूरे देश में एक उदाहरण है, चाहे वो खिलाड़ियों की दृष्टि से है, चाहे खेती की दृष्टि से है, चाहे हमारे जो सरकार जो है वो किसान के लिए काम कर रही है उसके लिए है, वो एक उदाहरण है, सब लोग उसका उदाहरण देते हैं हरियाणा। तो हमारा पूरा प्रयास यही रहना चाहिए कि हमने एक उदाहरण ही बनना चाहिए सबके सामने कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा उदाहरण बनाना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई गलत बात लगती है, अन्याय लगता है, तो निश्चित तौर से आपको बात करने का अधिकार है, आप अपनी बात को रखो, लेकिन कानून व्यवस्था को खराब करके अपनी बात रखने का अधिकार किसी को नहीं है। कंवरपाल जी, जब करनाल में इस तरह की घटना हुई तो एक बार फिर ये आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ, हरियाणा में शुरू हुआ, इस बात की जो एक बार फिर से बाहर निकली, लेकिन पंजाब के नेता खुद भी ये कहते नजर आए हैं कि सबसे पहले इस आंदोलन के बीच जो है वो पंजाब में फूटे, लेकिन उसके बाद हमने इस आंदोलन को केंद्र और हरियाणा पर ट्रांसफर कर दिया, और अब ये आंदोलन जो है वो हरियाणा सरकार के लिए गले में फांस बना हुआ है, क्योंकि आप लोग अपने कोई आयोजन नहीं कर सकते, जहां आपके मुख्यमंत्री जाते हैं वहां घेराव हो जाता है। तो इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हमने इस आंदोलन को पंजाब से साइड निकाल के और केंद्र की तरफ और हरियाणा की तरफ भेजा। तो इससे तो इनकी मनसा का पता चलता है। पूरे देश में अगर किसान के लिए सबसे अच्छा काम किसी ने किया तो हरियाणा सरकार कर रही है। पंजाब के मंत्री भी अपने मुख्यमंत्री के सामने सवाल उठाते हैं कि जब हरियाणा ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो आज पूरा देश मानता है कि हरियाणा सरकार ने सबसे अच्छा किसानों के लिए किया। अगर फिर भी आंदोलन है और आंदोलन को यहाँ का इसको केंद्र बिंदु बना रहे, तो फिर इससे मनसा का पता चलता है कि मनसा क्या है। और वहीं अगर बात आप लोगों की करें, जो एक और सवाल मैंने किया था कि कहीं भी आप जाते हैं, अपने करनाल में भी आपकी बीजेपी की मीटिंग ही चल रही थी जब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। बिल्कुल इस प्रकार से व्यवहार करना लोकतंत्र के विरुद्ध है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर आदमी को अपनी बात कहने का, अपनी मीटिंग करने का सबको राइट है। अगर किसान यूनियन अपनी मीटिंग करती है तो करो, अगर बीजेपी करती है करो, कांग्रेस करती है सभी करो, सबको राइट है। लेकिन अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो इसका मतलब ये ना मान के चले, कांग्रेस ये ना सोचे कि ये बीजेपी के खिलाफ है और हम बीजेपी की मीटिंग रोक देंगे, कल हमारी सरकार बन जाएगी, ये हो जाएगा जो सोच रहे। तो ये लोकतंत्र के लिए अगर खतरनाक है तो लोकतंत्र सबका है, ये केवल बीजेपी का नहीं है। अगर बीजेपी के लिए खतरनाक है तो कल कांग्रेस के लिए भी खतरनाक है, लोकदल के लिए भी खतरनाक है, सपा के लिए भी खतरनाक है, बसपा के लिए भी खतरनाक है, आम जनता के लिए भी खतरनाक है, किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी, व्यापारी के लिए भी, आम जनता के लिए भी खतरनाक है। ये रवैया जो है किसी के हित में नहीं है, बिल्कुल गलत है। अपनी बात कहने का और अपनी बात को अच्छे तरीके से रखने का, उससे सहमत करने की का अधिकार सबको है।